तो मून नाइट जैसा एक इंसान कैरेक्टर पर सीरीज आने से पहले बहुत कम लोगों को पता था कि ऐसा भी कोई सुपर हीरो हो सकता है। और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस एग्जिस्ट करते हैं जो पूरी तरीके से इंसान है। तो आज मैं 5 ऐसे सुपर हीरोज और सुपर विलेंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंसान है और जिनमें से कुछ के नाम आप जानते हो और कुछ के नाम आप पहली बार सुनोगे। और ये जो इंसान वाली बात है इसका ये मतलब नहीं है कितना ज़्यादा बैड है, बल्कि इसके ऊपर होगा कि ये कितना ज़्यादा पागल है। और इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हमने मून नाइट के सीरीज में मार्क का जो पागलपन देखा था वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, नॉर्मन ऑसबॉर्न। तो जैसे कि हम स्पाइडरमैन 1 में देख चुके हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक जाना माना साइंटिस्ट होता है जो ऑस्कॉर्प में काम करता है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर साइंटिस्ट साइंस की मदद से ह्यूमन रेस को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहता है, तो वैसे ही नॉर्मन ऑसबॉर्न भी इंसानों की इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एक सीरम बनाता है और अपने ऊपर ही इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस तो इंक्रीज हो जाती है पर वो ग्रीन गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जिस ग्रीन गॉब्लिन को हम देखते हैं वो फिजिकली तो ट्रांसफॉर्म नहीं होता, पर मार्वल कॉमिक्स में कुछ ऐसे भी यूनिवर्सेस है जहाँ पे ये पॉसिबल है। पर ग्रीन गॉब्लिन को जो चीज़ और भी ज़्यादा ऑसम बनाता है वो है उसका डिसऑर्डर आइडेंटिटी। चाहे बात करें हम स्पाइडरमैन 1 में मिरर के सामने अपने दूसरे आइडेंटिटी से बात करने की, स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने आइडेंटिटी स्विच करने की, या फिर उसी फिल्म में क्लाइमैक्स वाली सीन की। नंबर 4, ब्रूस बैनर। अब ब्रूस बैनर का नाम सुन के हैरान मत हो जाना, क्योंकि अगर आपने रैग्नारॉक या फिर इन्फिनिटी वॉर देखा है तो आपको पता होगा कि ब्रूस के अंदर भी 2 आइडेंटिटी रहता है, एक खुद ब्रूस का और एक हल्क का। हालांकि ब्रूस फिलहाल प्रोफेसर हल्क है, पर कॉमिक में चीजें बहुत ज्यादा अलग होता है। तो कॉमिक में ऐसा कई बार हो चुका है कि ब्रूस हल्क से छुटकारा पाना चाहता है, तो इसी वजह से ब्रूस कई अलग अलग तरीके से खुद की जान लेने की कोशिश करता है, पर हर बार हल्क बाहर आकर उसे बचा लेता है। और इसका टीज हम एवेंजर्स 1 में भी देख सकते हैं जब ब्रूस टोनी को ये बात कहता है। पर इसके अलावा भी कॉमिक के द हिंट हल्क के स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है सिर्फ हल्क को छोड़कर, पर ब्रूस को अपने दोस्तों का बहुत याद आता था, तो इसी वजह से वो मरना चाहता था, पर हल्क इससे सहमत नहीं था। पर स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि ब्रूस की कॉन्शियस की पूरी तरीके से डेथ हो जाती है और उसी अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ हल्क जिंदा रहता है। नंबर 3, स्पाइडरमैन। अब इस लिस्ट में स्पाइडरमैन का भी नाम होगा ये आपने सोचा नहीं होगा, पर अगर आप थोड़ा सा कॉमिक बुक को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कॉमिक में सुपीरियर स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन में ऐसा हुआ था। दरअसल इस स्टोरी लाइन में डॉक्टर ऑक्टेवियस मरने की कगार पर होता है, तब वो पीटर के साथ अपने कॉन्शियस को चेंज कर लेता है, तो इसी वजह से ऑक्टेवियस के बॉडी पे पीटर और पीटर के बॉडी पे ऑक्टेवियस होता है। पर इसके कुछ टाइम बाद ही ऑक्टेवियस की डेथ हो जाती है, तो इसी वजह से पीटर की कॉन्शियस पूरी तरीके से मिट जाता है और तब पीटर के बॉडी पे रहने वाला ऑक्टेवियस बनता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। पर इसके कुछ टाइम बाद ही पीटर के बॉडी पे पीटर का कॉन्शियस फिर से जिंदा होने लगता है, तो इसी वजह से हम पीटर के बॉडी पे 2 आइडेंटिटी को देखते हैं, एक खुद उसका और एक ऑक्टेवियस का। पर आगे जाकर पीटर की कॉन्शियस अपने बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और इसी वजह से ऑक्टेवियस की सच में डेथ हो जाती है। और अगर हम स्पाइडरमैन के साथ वेनम को बाइंड कर दे तो देखा जाए तो एक तरह से उसके अंदर 2 तरह की पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करने लग जाता है। नंबर 2, मार्क स्पेक्टर। तो जैसे कि हमने सीरीज में देखा है कि कैसे एक इंसिडेंट में अपने भाई को खोने के बाद मार्क को अपने मॉम से फिजिकली अब्यूज होना पड़ता है और यही चीज वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसी वजह से वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आइडेंटिटी का शिकार हो जाता है। पर कॉमिक में ये चीज थोड़ा सा अलग है। दरअसल कॉमिक में मार्क अपने फैमिली के साथ एक छोटे से शहर में रहता है और तब हिटलर का जमाना था, तो इसीलिए वो नाजियों से बचने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ शिकागो में आ जाता है। तो बचपन से ही मार्क के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से, सैड इंसिडेंट्स होने की वजह से मार्क डिसऑर्डर आइडेंटिटी का शिकार हो जाता है। पर जैसे कि हमने सीरीज में देखा है वैसे ही मार्क के अंदर उसके खुद के अलावा और 2 आइडेंटिटी है, स्टीवन ग्रांट और जैक लॉकली के नाम से। नंबर 1, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। तो मार्वल कॉमिक में एग्जिस्ट करने वाला सबसे पावरफुल सुपर हीरोज के लिस्ट में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री का नाम आता है और ये सुपर हीरो इतना ज्यादा खतरनाक है कि कॉमिक में ये बहुत कम बार अपीयर हुआ है। तो बेसिकली रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक ड्रग से एडिक्टेड होता है, पर सेंट्री सीरम को पीने की वजह से उसके अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत आ जाती है। दरअसल सेंट्री सीरम सुपर सोल्जर सीरम को 1000 गुना ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश में बनाई गई थी, तो यही सीरम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को सेंट्री में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पर सेंट्री के अलावा भी रॉबर्ट के अंदर वॉइड नाम का एक इविल पर्सोना एग्जिस्ट करता है जो सेंट्री के पावर से ही बिलोंग करता है और ये सेंट्री से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और जब भी रॉबर्ट सेंट्री बनता है उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं वॉइड उसे टेक ओवर न कर ले, क्योंकि कॉमिक में ऐसा कई बार हो चुका है और जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स खतरे में आ चुका है। तो इसी बात को ठीक करने के लिए सेंट्री और रीड रिचर्ड मिलकर एक टावर बनाते हैं, जिसकी वजह से रॉबर्ट के साथ साथ सबके दिमाग से सेंट्री और वॉइड की आइडेंटिटी मिट जाती है। पर आगे चलकर सेंट्री के एक शॉर्ट सीरीज में हमें ये देखने को मिलता है कि सेंट्री और उसके ऑल्टर ईगो वॉइड मिलकर एक दूसरा आइडेंटिटी ऑल न्यू सेंट्री को क्रिएट करता है और सेंट्री का ये वाला वर्जन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है।
तो दोस्तों ये था वीडियो टॉप 5 सुपर हीरोज के ऊपर जो पूरी तरीके से पागल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।